बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। और आगाज़ कर रहा हूँ अल्लाह के नाम के साथ, एसेंट ऑफ सैप से। ये लेक्चर हेल्पफुल होगा इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसके अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया जाए आसान उसलूब में, ताकि इसको समझने में और इसके हवाले से इम्तिहान में लिखने में आप लोगों के लिए आसानी हो। एसेंट ऑफ सैप किसे कहा जाता है? सैप का जो कि एक सॉल्यूशन है, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ये एक सॉल्यूशन का नाम है जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, पोटाशियम, फास्फोरस वगैरह और नाइट्रोजन, और पानी के अंदर ये एक सॉल्यूशन बना होता है। इस सॉल्यूशन को जड़ें जज़्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक पौधा है, बिलफर्ज ये उसका तना है या स्टेम है, और ये उसकी रूट है, ये रूट हेयर है, और ये आप समझ लीजिए कि आगे जाके इसका ये लीफ है। तो रूट हेयर से पानी अब्जॉर्ब होगा और फिर यहाँ से रूट से होता हुआ जाइलम में जाएगा, रूट के सेल्स में से गुजर के, और फिर जाइलम टिशू के ज़रिए से ये पानी जो है वो तने से होता हुआ पत्ते की तरफ जाता है। तो पानी का जड़ों से तने के ज़रिए टिशू, जाइलम टिशू के ज़रिए से पत्ते की तरफ जाना, इसको कहते हैं असेंट ऑफ सैप। तो असेंट का मतलब है बुलंदी की तरफ पानी का, पत्तों की तरफ पानी का उसको उसका जो मूवमेंट है उसको कहा जाता है। तो बड़े दरख्त जो होते हैं आप देखते हैं कि उनके पत्तों तक पानी पहुंच जाता है, या पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पानी पहुंच जाता है जड़ों से, ये सब असेंट ऑफ सैप। अब इसके हवाले से हमने कुछ 2-3 चीज़ों को नोट करना है। इसके अंदर एक थ्योरी पेश की गई थी जिसको कोहेशन टेंशन थ्योरी कहते हैं। डिक्सन ने इसको पेश किया था, कोहेशन टेंशन थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ये आपको बताती है कि जाइलम टिशू के अंदर, ये हमें पता है कि पानी जाइलम टिशू तक कैसे पहुंचता है। इसके लिए एक अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि रूट हेयर से या रूट के सरफेस से जो पानी है वो जाइलम टिशू तक किस तरह जाता है, और जाइलम टिशू में आने के बाद जाहिर है कि उसको ऊपर पत्तों की तरफ खींच लिया जाता है, और इसी के हवाले से ये थ्योरी है। तो जाइलम टिशू के अंदर पानी जो मौजूद है ये ऊपर की तरफ किस तरह जाएगा, इसके लिए आपको पानी की प्रॉपर्टीज़ का और पानी के नेचर का पता होना चाहिए। डिक्सन की ये जो थ्योरी है ये पानी की 2 प्रॉपर्टीज़ पे बात करती है। एक है कोहेशन और दूसरा है एडहेशन। कोहेशन का मतलब होता है सिमिलर चीज़ों का आपस में जुड़ना। क्लियर? इसको कोहेशन कहते हैं। जो चीज़ें मिलती जुलती हैं या जो चीज़ें आइडेंटिकल हैं उनका आपस में जुड़ना, बॉन्डिंग, इसको कोहेशन कहेंगे। और अगर डिसिमिलर चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो इसको एडहेशन कहा जाता है। तो कोहेशन पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है, ये आपस में जुड़े हों। तो जब आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी जंजीर है जिसकी कड़ियाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये कोहेशन है पानी के मॉलिक्यूल्स की। ये कोहेशन असल में केमिकली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो हाइड्रोजन के दरमियान होती है और किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान होती है, जैसे ऑक्सीजन है। तो आप देख रहे हैं कि पानी का मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, और ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है। पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन पे, पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन पे, पार्शियल नेगेटिव है। तो ये आप देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स।
इस तरह ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ भी इसकी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो हमें अच्छी तरह से इसका आइडिया हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपके पास जाइलम का सेल है, हमें अच्छी तरह से पता है कि इसको जाइलम वेसल कहेंगे। इसके अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में कोहेशन से जुड़े हुए हैं। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे जाइलम के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल आपस में कोहेशन के ज़रिए से, कोहेसिव फोर्सेस के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक चेन लाइक कॉलम बन गया है। ये एक चेन लाइक कॉलम बन गया है जाइलम के अंदर। तो ये कोहेशन की वजह से ये कॉलम बनता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर टेंशन का लफ्ज़ इसने बोला है। टेंशन से मुराद है खिंचाव, पानी का खिंचाव। तो जब आप पानी के एक मॉलिक्यूल को खींचेंगे, अगर जैसे एक जंजीर की कड़ियाँ होती हैं, आप एक कड़ी को खींचें तो पीछे तक जितने सारे उसके जो है वो 7 कड़ियाँ होती हैं वो एक साथ एक तरफ मूव कर जाती हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो एक चेन है। तो आप इसी तरह से पानी के ये जो पूरा एक कॉलम बना हुआ है, ये चेन लाइक कॉलम बना हुआ है, इस पानी की चेन के अगर आप एक हिस्से को खींचेंगे तो नीचे तक जो सारी चेन है, ये जो सारा कॉलम है, ये ऊपर की तरफ क्रॉल करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये किस वजह से हुआ? जाइलम टिशू के अंदर जो टेंशन क्रिएट हुई है पानी के अंदर, वो ड्यू टू कोहेशन है। और टेंशन किस वक्त क्रिएट होती है? जब आप पानी के एक मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये कैसे होता है? जब पानी इवेपोरेट होता है पत्ते से। आपको पता है पानी के मॉलिक्यूल स्टोमेटा के ज़रिए से पत्तों से बाहर निकल जाते हैं, तो पानी इवेपोरेट होता है। पानी का यहाँ से ये पानी का मॉलिक्यूल निकले अगर बिलफर्ज, और ये निकल जाए यहाँ से, तो ये नीचे तक ये अगले मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, वो उससे अगले से जुड़ा हुआ है, वो उससे अगले से जुड़ा हुआ है। तो ये नीचे तक सारा कॉलम जो है ये ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। रीज़न क्या है कि इनके दरमियान टेंशन या तनाव मौजूद है, और टेंशन की बुनियादी वजह कोहेशन है, जो कॉलम में टेंशन क्रिएट करती है। तो ये है कोहेशन और टेंशन। तीसरी चीज़ इसके अंदर एडहेशन है। एडहेशन से कॉलम को सपोर्ट मिलता है, और मैं आपको भी बता चुका हूँ कि एडहेशन 2 डिसिमिलर चीज़ों के दरमियान है, यानी 2 चीज़ों का नेचर डिफरेंट है, मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें हैं और वो जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर जाइलम की दीवार या जाइलम की वॉल के अंदर जो आप केमिकल कॉम्पोजिशन उसको समझते हैं, केमिस्ट्री जो है वॉल की, इसके अंदर सेलुलोज है, और फिर ये लिग्निन इसके अंदर मौजूद है, लिग्निफाइड वॉल है। इनके साथ भी पानी का जो कॉलम है वो जुड़ जाता है। तो पानी का ये जो सारा कॉलम है ये जाइलम की वॉल के साथ भी चिपका हुआ है। इसको कहते हैं एडहेशन। तो ये जब पानी का कॉलम जब जाइलम की वॉल के साथ अटैच होगा तो इसको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो चेन है, ये जो कॉलम है, ब्रेक नहीं होता। अगर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पे अगर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कॉलम को जोड़ के रखें और ये जो कॉलम है इसको जाइलम की दीवारों के साथ ना जोड़ा जाए, तो ये कॉलम कहीं ना कहीं से दरमियान से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो जाइलम के साथ भी जुड़े हुए हैं और आपस में भी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो अंदर कॉलम है ये अंदर मुस्तहकम रहता है, अपनी जगह पर कायम रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर क्रॉल करता जाता है। टेंशन की वजह से जब ट्रांसपैरेशन होती है पानी की, कॉलम में टेंशन क्रिएट होती है और कॉलम अपनी जगह पर साकित है और ऊपर मूव करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉलम जो है वो किसी न किसी जगह से ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से असेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो है, इसको सम अप करेंगे। पानी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस हैं, कोहेशन है, जिसकी वजह से एक चेन लाइक कॉलम बनता है जाइलम टिशू में। और ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं ये पानी के कॉलम को जो है वो इंटैक्ट रखती हैं। जब पानी मूव करता है आगे तो नीचे तक पूरे कॉलम में टेंशन क्रिएट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बदौलत, और ये पूरा कॉलम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और सैप जो है उसका असेंट होता है।
यानी पानी और मिनरल्स का ऊपर की तरफ असेंट होता है। तीसरी चीज़ मैंने आपको एडहेशन बताई है, जो कॉलम को सपोर्ट दिया जाता है, जाइलम के साथ इसकी एडहेशन होती है पानी की, और पानी का ये जो पूरा कॉलम है ये ऊपर की तरफ क्रॉल करता जाता है, क्रीप करता जाता है। अगर पानी का और जाइलम का कांटेक्ट ना हो तो ये जो कॉलम है ये जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा और ये ब्रेक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोहेशन टेंशन थ्योरी की समझ आ गई है कि कॉलम कैसे मार्ज़ वजूद में आता है जाइलम में, और फिर ये ऊपर की तरफ किस तरह से इसकी जो है वो इसका फ़्लो होता है जाइलम के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में इजाफ़ा फ़रमाए और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की से और इल्म से नवाज़े। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।